विज्ञान कहती है ना कि एक इंसान का गर्दन काट देंगे ना उसको उतना दर्द नहीं होगा जितना एक माँ को माँ बनने के समय हुआ। उसका गला भी काट देंगे, रेत के काट देंगे, उसको एक साथ में AK-47 का सारा गोली उतार देंगे, उतना दर्द नहीं होगा जितना एक माँ को बच्चा जन्म देने के टाइम होगा। इसलिए आज आपको फिर से एक बार दर्द का सामना करना होगा। आपने एक बार दर्द का सामना किया है अपने बच्चे को जन्म देने के समय, अब सामना करना होगा उसी बच्चे के अधिकार को लेने के लिए। या जन्म देने के बाद ही मुक्ति हो गया क्या? बच्चा को जन्म देने के बाद ड्यूटी खत्म की? नहीं ना हो आरो ड्यूटी अच्छा है ना तुम्हारे ना जन्म दीवार पर की ड्यूटी समाप्त नहीं ना, ड्यूटी अच्छे है। याके मानुष खोजते হবে, याके स्कूल भेजते হবে, यादेर बिया करते হবে, वादेर छेलाके तुम्हारे मानुष खोजते হবে। तो यादेर बिया यदि नौकरी चाकरी नहीं रहेगा तो झारखंड में वही कन्याकुमारी कुमारी खोजने के लिए जाना होगा। कौन देगा? तो इसलिए आपको लड़ना होगा। क्या है कि अच्छा एक बात बताइए, आप बेटी किसी को शादी देते हैं तो क्या खोजते हैं? पहला तो यही खोजते हैं कि कमाता खाता है कि नहीं, है ना? बाकी क्या है नहीं है, पहला तो आप यही कहते हैं कि लड़का कितना कमाता है। तो जब इसीलिए कि बेटी कम से कम उसको खुशहाल रखे। तो दामाद जी के पास चाकरी है या नहीं है तो कैसे दीजिएगा? बेटी तो का ब्याह कैसे होगा? इसीलिए तो लड़ने बोल रहे हैं बेटी तो के लिए भी और बेटा तो के लिए। बाबू लड़ाई तो नहीं लोग के लिए है, समझ रहे हैं ना? बाकी लोग देखिए दादू का दांत तो टूट गया है, ये क्या करेंगे? ये तो ऐसे चल, दादी देखे दादी का भी चूल पक गया है। 10 साल 20 साल से हम दुआ करते हैं आप लोग और 50 साल सुना रहे हैं, लेकिन लड़ाई ये छोटा छोटा बच्चा लोग जो आगे बैठा है, आधे पीछे चुचकी लोग बैठी है, काव्या मत हो। लड़ाई बच्चों के लिए, लड़ाई उनके भविष्य के लिए। यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबू अगर नहीं लड़ते हैं या फिर चलो जाने दो बाहरी लोग कोई भर जाकर नौकरी में तो क्या होगा? तो आने वाला 20 साल में 20-25% झारखंडी लोग रेलवे फाटक में कटोरा लेकर निकलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, रेलवे फाटक आप गए हैं? किसी मंदिर का सीढ़ी के नीचे भी गए हैं? जो लोग मांगता है क्या उसका घर द्वार नहीं था क्या? जो लोग मांगता है उसका घर द्वार था कि नहीं? वादेर बाड़ी छिलम, वादेर माटी छिलम। आज के कहना है भाई, यानी इसी तरह कोई पॉलिसी आई होगी और उस पॉलिसी में उनका सारा जमीन लिया गया होगा। आज मैं रेलवे फाटक, किसी को शौक लगा है क्या कि नंगे बदन खुले आंधियों में सहेंगे? यही बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जो कोलकाता के फुटपाथों में नंगे बदन आंधियां सहते हैं उनसे जाकर पूछो वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तुम्हें बंजारा देखे थे? बंजारा मुझे तो এই যে একটা মানুষের তোলা তোমাদের বাড়ি আছে আর আজকে এইখানে থাকে, 2 दिन পরে ভিন্ন जगह থাকে और मन उनका जिंदगी इसी तरह चलते रहता है। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, जहाँ गया वहाँ किसी घर में मांगने चला गया कि भैया हमको पेट भरना है। यदि उनको धान चावल नहीं मिला तो पेड़ सब में जो चेराई चिड़किंदी है उसको निशाना बनाया, उसी को मार के खा गया। देखिए तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका परिवार नहीं था कि नहीं? लेकिन आज मजबूर, क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि आप जिस कानून पे आप लगा के बैठे हैं वो कानून आपका नहीं है, वो कानून आपका नहीं है। जिस कानून से आप आस लगा के बैठे हैं
ये कानून मुट्ठी भर कॉर्पोरेट। आज भले स्थानीय थाना प्रभारी आए हैं अपनी टीम के साथ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनको हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी थाना के स्टाफ आए हैं, दीदी लोग भी 2-4 को आई हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक बात सीधा जान लीजिए, ये लोग सरकार के लोग हैं। हम इनका धन्यवाद आभार जताते हैं, लेकिन ये सरकार के लोग हैं और सरकार को पैसा पीछे से कटा भेजने करता है। तो यदि उनको ऐसा आभास हुआ कि नहीं, ये लड़का तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये लोग तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो सरकार को फोन करेगी। सरकार डीसी को फोन करेंगे, डीसी एसपी को, और एसपी फोन करेंगे, ए बड़ा बाबू क्या कर रहे हैं, लाठीचार्ज। क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम गलत कह रहे हैं? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जितने भी पुलिस के आज जितने भी आए हैं, आप कहीं से मतलब नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चाहे पुलिस बहन हो या पुलिस भैया लोग हो, ये लोग भी किसान के बेटे, ये लोग भी हमारी और आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये लोग भी मजदूर वर्ग से हैं। क्योंकि यदि ये टाटा के बेटे होते, कुछ भी करते पुलिस नहीं बनते। बात कड़वी है। ये जब किसी उद्योग पति के घर से संबंध रखते हैं, ये पुलिस नहीं बनते। अब सवाल बनता है कि भाई इनको पुलिस बना के, इनके हाथों में लाठी थमा के किसान भाई पिता क्यों जा रहा है? कभी सीएमडी को पीटते हुए सुने हैं? कभी किसी बड़ा बिजनेसमैन को पीटते हुए सुने हैं? तो भाई कहे ऐसा हुआ, बताते हैं। जब भारत में अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज ने कानून बनाया था, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। पुलिस के भैया लोग भी सुन लीजिए, अंग्रेज लोग कानून बनाया था, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। क्यों बनाया था? ना अंग्रेज 3 लाख था, अंग्रेज 3 लाख थे और भारत के लोग 30 करोड़ थे। 30 करोड़ लोग, देखिए आपको पसीना आया, अगर 30 करोड़ लोग पसीना झाड़ते हैं तो 3 लाख अंग्रेज भाग के चल जाते हैं। तो उन लोग सोचा कि भाई अब क्या करें, उन लोग का दिमाग तेज था, बोला बचाव भी करना है और इन लोग को कंट्रोल में भी रखना है। तो क्या करेंगे, इंडियन पुलिस एक्ट बनाइए और जितना हवलदार, जमादार, पुलिस जो लाठी मारने का काम आएगा, सारा का सारा इंडियन रहेगा और आईसीएस में सब अंग्रेज रहेगा। आईसीएस यानी जिसको हम लोग आज आईएएस आईपीएस कहते हैं, उस समय आईसीएस था। तो सोचिए ये सिस्टम कितना क्रूर है। ये लोग एक किसान के बेटे के हाथ में लाठी थमा दिए हैं किसान का सर को चलने के लिए। यदि आपके पास कोई जानकारी है कि जिसमें प्रशासन की टीम ने किसी सीएमडी के घर में धावा बोला है, किसी जनरल मैनेजर, किसी बड़े अधिकारी, किसी विधायक के घर में अगर है तो बताइए। है नहीं। इसलिए आज आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं है। हमने क्या कहा, इसलिए आपके लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जानते हैं ना आप लोग? दीदा मौलिक अधिकार তোমরা क्यों नहीं पढ़ेगी? এটা তো 6 ক্লাসে আছে, वो 6টা ক্লাসে মৌলিক অধিকার আছে। তোমরা স্কুল যাই না, तो जाए तो তোমরা पढ़े ना मौलिक अधिकार। आज हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां से भारत ने मौलिक अधिकार को लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, वहां 7 मौलिक अधिकार और भारत में भी 7 मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। एक सवाल बनता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा क्यों दिया गया? नहीं, इसलिए हटाया गया कि ये जमीन जब चाहे टाटा को दे सके, जब चाहे रेलवे को दे सके, जब चाहे उषा मार्टिन को दे सके, जब चाहे वल्लभ को दे सके।
क्योंकि अभी ये जमीन मौलिक अधिकार में आता, जमीन यानी संपत्ति, यदि संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान आर्टिकल 31 में होता, मौलिक अधिकार में होता, तो हम रेलवे को क्या बोलते हैं कि आप ऐसे करके ऐसे ले जाइए, हम यहाँ घर बनाएंगे। ये रहता मौलिक अधिकार का पालन। लेकिन झारखंड भारत के लोग समझ नहीं पाए कि संसद में जिनको भेजे हैं कौन लोग हैं, सब कंपनी का दलाल लोग हैं। मौलिक अधिकार का मतलब यदि हमको मंजूर नहीं है, आप इस सड़क को 10 किलोमीटर दाएं बाएं करके ले जाइए, लेकिन हम यहाँ नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये होगा मौलिक अधिकार। और अमेरिका में है, इसीलिए आज अमेरिका विकसित देश है। भारत बोलता है कि हम विकसित बनेंगे। अरे अंबानी, अडानी और टाटा के विकसित होने से देश विकसित नहीं होता है। देश को विकसित करना है, अंतिम व्यक्ति को विकसित करना होगा, अंतिम व्यक्ति को विकसित करना होगा। आपके पास क्या प्लानिंग है अंतिम व्यक्ति को विकसित करने के लिए? आपकी तो सारी नीतियां किसी रईस के क्वार्टर में जाके बनती है। अभी लोग इधर सुधार हुआ है क्या? 3500 प्रत्येक एकड़ मिला है। सरकारी आंकड़े कहते हैं 1 एकड़ में फसल उगाने के लिए 28,000 खर्चा होता है। तो क्या बनाया भाई नियम? जो कौन पास किया, कौन IAS पास किया? उसको कान में पकड़ के खींच के किसान लोग लाए और खेत के पगडंडी में लेके जाए, कादा खेत में यहाँ घुसाए और बोले अब नियम बनाओ, अब नियम बनाओ। क्योंकि ये देश ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, न ये देश BDO का है, न ये देश थाना प्रभारी का है। ये लोग जनता के सेवक हैं। और हम कहां बोल रहे हैं? आप जाइए सरायकेला का DC का जो क्वार्टर है, DC ने खुद लिखे हैं IAS लिखे हैं ना, IAS क्या होता है? फुल फॉर्म हम नहीं जानते, हम छोटा सा बच्चा। क्या है भाई? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हम सर्विस पे बात करते हैं। सर्विस को हिंदी में क्या बोला जाता है? सेवा। सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? सेवक। लेकिन सेवक किसको? जो माँ बाप की सेवा करे, जो पैसा लेके करे, उसे नौकरी कहा जाता है। नौकरी करने वालों को नौकर कहा जाता है। सिंपल है, सिंपल है। चाहे कलेक्टर रहे, SP रहे, BDO रहे, दरोगा रहे। पहला बात इन लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि हमको सरकार पेमेंट देती है। सुनिए सर, हेमंत सोरेन दहेज में लेके नहीं आया था जो आपको पेमेंट नहीं मिलता था। गलत फहमी हटाइए। दीदी लोग जो शैम्पू खरीदती है, दादा लोग जो बबुल गम चबाता है, उसमें देखिएगा कोना में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हम एक शैम्पू में एक 50 पैसे के चॉकलेट में टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से DC का बिगाड़ चलता है। सरकार अपना खजाना से नहीं देता। वास्तव में आज लोकतांत्रिक देश में जनता को पंगु बना के रखा है। इनके दिमाग में घुसा दिया है कि जमीन तो भारत सरकार का है। अरे कौन भारत सरकार का? भारत सरकार 1947 में बना है। जमीन हमारे पास हड़प्पा काल से है। खोलिए इतिहास का पन्ना और देखिए वहां पे हड़प्पा सभ्यता। कौन भारत सरकार का जमीन है? सीओ के पास जाओ तो बोलेगा सरकार का जमीन है, कान में घिस के लगाइए। क्योंकि जिस किताब की रक्षा कर तुम BDO बने हो, उसे भारत का संविधान कहते हैं। निकाल के लाओ उस किताब को, जनता के बीच खोलो, आप पन्ना पलट के दिखाओ कहां लिखा है जमीन का मालिक सरकार का होता है। खोलिए वीडियो को, लोगों के बीच खोले भारत के संविधान को, पढ़ने के पन्ना को और दिखाए कहां लिखा है भारत सरकार जमीन का मालिक होता है। और बोलिए हम दिखाते हैं, लिखा है भारत का संविधान 39B में भौतिक संसाधनों का मालिक ग्राम समुदाय होता है।
39 भी स्पष्ट लिखता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन मतलब क्या? जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, ढेका, पत्थर, पात, पाला, गिट्टी, छड़ी, बालू, कोयला, यूरेनियम, हीरा, पन्ना, सोना भौतिक संसाधन है। भारत का संविधान कहता है भौतिक संसाधनों पे अधिकार ग्राम समुदाय, जन समुदाय का होगा, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसका वितरण इस प्रकार किया जाए कि सबकी भागीदारी है। यानी यदि कोयला मिलता है तो कोयला से सिर्फ उद्योगपति का नहीं, प्रत्येक आम व्यक्ति का चूल्हा जलना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है समान वितरण हो। इसीलिए आज एक एक व्यक्ति को जागना होगा, सवाल के दिमाग जागते हुए एक एक व्यक्ति को। आज अगर हम लोग नहीं जाते हैं, सामने वो कोई पुलिस का अधिकारी खड़ा होता है तो हम सर झुका देते हैं। जी नहीं, भारत का संविधान ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल की बात करता है। जनता का देश है, जनता मालिक है। बस यही डर को समाप्त कीजिए और सामने जो भी खड़ा रहे उससे आंख से आंख मिला के बात कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि अगर इनसे नहीं लड़ते हैं, आज इस सरकार की पॉलिसियों से, इन अमीरों से आप अगर नहीं लड़ते हैं तो क्या आपको छोड़ देंगे? यदि जंगल में बाघ आया है, आप उसको लाठी डंडा नहीं मारते हैं, क्या छोड़ देगा? ये लोग छोड़ देंगे? अरे लोग आपने संसद को नहीं छोड़ा है, सुनील महतो आपको छोड़ देंगे। ये लोग निर्मल महतो को नहीं छोड़ा है, आपको छोड़ देंगे। किस बात में कि ये लोग आपको छोड़ देंगे? ये चोर उचक्के, ये बेईमान लोग, चंद पैसों में मान बेचने वाले आपको छोड़ देंगे। इन्होंने निर्मल महतो को नहीं छोड़ा है, इन्होंने सुनील महतो को नहीं छोड़ा है, आपको छोड़ देंगे। इसलिए अब इस माटी में निर्मल सुनील बलिदान नहीं होगा। आप इस माटी में जरूरत पड़ा तो सीएमडी और जनरल मैनेजर का बलि लिया जाएगा। बहुत बलिदान दिया हमने, जमीन हमारी, माटी हमारी और रक्त हमारा रहेगा। इतने बुद्धिले आप नहीं, आपके बदन में लहू का कतरा जो बहता है उसमें उबाल लाना ही होगा। और साथ ही कह देंगे इस बार हमारी शहादत नहीं होगी, हमारे बेटों का रक्त नहीं बहेगा। अब जो हमारा रक्त बहाने की सोचेंगे उनका रक्त बहेगा। किससे करते हैं? थाना प्रभारी से। क्या थाना प्रभारी से हम बात नहीं करते हैं। एसपी को बुलाइए, डीएसपी को। धनबाद में वहां सिंदरी में एगो कारखाना है, सिंदरी प्लांट। डीएसपी आ गया है, 12 को थाना का पुलिस लेके ये लड़का नहीं आना चाहिए। हम गए, डीएसपी बगल में थे, एक लाइन बोले, पहले सम्मान से बोले ये पढ़ लिख के डीएसपी बना। बोले माननीय डीएसपी महोदय सामने आइए, ये जो जमीन देख रहे हैं, जहां सबकी नजर जा रही है और जहां खत्म हो रही है, ये 2 रुपया डिस्मिल खरीदा गया है। आपका बाप का जमीन ऐसा कोई लिया है क्या? लिया है क्या? बस एक ही सवाल के डीएसपी से। उसके बाद गोली चलाइए, लाठी मारिए, 4 को फर्जी केस कीजिए। पहले उत्तर दीजिए, आपके बाप का जमीन 2 रुपया डिस्मिल लिया है क्या? डीएसपी गाड़ी उठाया, 12 को 12 थाना उठाया और फिर से चल गया। एक सवाल क्या बताइए, आपके बाप का एक बित्ता जमीन झारखंडी को आप दिखाते हैं?